चैप्टर किया था थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने, है ना। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इकोनॉमी लेवल पे, ठीक है, जब टोटल कर देते हैं डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपने वही 11th स्टैंडर्ड में थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर किया था, एक सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में हमने स्टडी किया था, है ना। आज पूरी इकोनॉमी की सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं सबको आप इकट्ठा कर दें, ठीक, एंड फिर उनकी सप्लाई देखें तो वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। इसके रिलेटेड जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एपीसी, एमपीसी, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। सो दैट वाज ऑल विद द इंट्रोडक्शन। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर, ध्यान से, और जहां तुम्हें डाउट लगे प्लीज पूछ लेना। चलिए, एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? Aggregate demand, it refers to sum total of demand for all goods and services in an accounting year, ठीक है। सभी goods and services की डिमांड को इकट्ठा कर लो, सभी कंज्यूमर्स की डिमांड्स को आप इकट्ठा कर लो, what you will get is aggregate demand. So AD यानी कि aggregate demand is summation of individual demand, ठीक है। मान लो कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, सबकी कितने सारे कंज्यूमर्स हैं, सबकी डिमांड को हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, तो AD बन जाएगा, ठीक है। So aggregate demand is sum total of individual demand for all goods and services during an accounting year. Fine. And the formula is AD is summation of D. Next देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एडी। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं भाई एडी के, एग्रीगेट डिमांड के, सो वो कंपोनेंट्स आपके 4 हैं, ठीक है। वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ एडी। सो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है एडी का? नंबर 1, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? अब फर्स्ट डिमांड जो है, आप कह सकते हो कि एक तरीके की डिमांड आपके जो हाउस होल्ड होते हैं वो करते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स पे भी करते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर भी करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं भाई? जो बहुत देर तक आपके चलते हैं, वैसे गुड्स को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। टीवी, एसी, ऐसे गुड्स की भी डिमांड करते हैं हाउस होल्ड। और नॉन ड्यूरेबल, ब्रेड, व्हीट, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड करता है, ठीक है। सो मोर इज द डिस्पोजेबल इनकम, मोर विल बी द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितनी ज्यादा किसी की डिस्पोजेबल इनकम होगी उतनी ही ज्यादा उसका ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होगा, ठीक है। सो more is the income, more is the consumption. This component was household consumption expenditure, ठीक है। जो भी मनी हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं गुड्स और सर्विसेज की परचेज के ऊपर, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स है चाहे वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल गुड्स के अंदर एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब, और नॉन ड्यूरेबल के अंदर आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या जो भी चीज खराब हो जाती है बहुत जल्दी, ब्रेड, मिल्क, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फर्स्ट कंपोनेंट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है एग्रीगेट डिमांड का? देखो, ओके, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंड करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब आपको पता है गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर भी स्पेंड करती है, एजुकेशन पे भी स्पेंड करती है, डिफेंस पे भी स्पेंड करती है ना। सो गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ डिमांड कर रही होगी। अगर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लोगों को तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो डिमांड कर रही होगी ना। ऐसी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स चला रही है, स्कूल्स का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब स्कूल्स में अगर एसीज लगे हैं या अगर स्कूल के अंदर बोर्ड लगे हैं, चौक चाहिए, ठीक है, तो ये सब भी क्या होगा? गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सो फर्स्ट कंपोनेंट वाज हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और सेकंड कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट क्या डिमांड कर रही है इकोनॉमी के अंदर, वो सेकंड कंपोनेंट है आपके एग्रीगेट डिमांड का। थर्ड कंपोनेंट बेटा हमारे पास है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो भी एक्सपेंडिचर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करेगा कैपिटल गुड्स खरीदने पे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट हो गई, फैक्ट्री हो गई, बिल्डिंग हो गई, हाउस हो गया, ये सब आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर या कैपिटल एसेट्स के ऊपर, उसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है भाई? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इम्पोर्ट को हम आई से डिनोट नहीं करते, बिकॉज आई जो सिंबल है ना, आई इज अ सिंबल फॉर इन्वेस्टमेंट। सो इम्पोर्ट्स को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान से आई मत लिखना, आई doesn't stand for imports, I stands for investment in economics, M stands for imports.
Fine. X minus M exports minus imports. It refers to difference between exports and imports of goods and services. ठीक है. तो हमारे पास अभी ना 4 कंपोनेंट्स बन के आए एडी के. एडी इज इक्वल टू household consumption expenditure plus government consumption expenditure plus private investment expenditure plus net exports मतलब x minus m. ठीक है. बट कीन्स एक इकोनॉमिस्ट था, उसने सिंप्लिसिटी के लिए ना ये देखो क्या किया उसने इन दोनों को मिलाकर एक हेड में कर दिया. चाहे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है चाहे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दोनों मिला के सी के अंदर मतलब कंजम्पशन के अंदर. और एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आल्सो विल गो इन सी ओनली. कंजम्पशन के अंदर ये जाएगा. ये 3 चीजें आपकी कंजम्पशन के अंदर और आई इन्वेस्टमेंट अलग. तो सिंप्लिसिटी के लिए इसने क्या किया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक है. तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक, क्लियर है? एडी इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. एडी का Yes, मीनिंग, ma'am. एडी के Yes, ma'am. components. ओके गुड. चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर यानी कि उसका कर्व कैसा होगा, इसका शेड्यूल कैसा होगा, वो हमने सीखना है. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको इसका शेड्यूल दिखाती हूँ एग्रीगेट डिमांड के बाद मैं डायग्राम पे वापस आऊंगी. फाइन. चलिए देखिए, देखिए बेटा इसका शेड्यूल देखो एग्रीगेट डिमांड का. Y stands for income, C stands for consumption, I stands for investment and AD aggregate demand. सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं. ठीक है. चलिए देखिए. ओके देखो बेटा, इनकम हमने स्टार्ट करनी है 0 से. ठीक है. 0 और फिर 100 के लैप्स पे आपने इसको इंक्रीज करना है. 0 100, इनकम इज 200, इनकम इज 300, इनकम इज 400. ठीक है. 100 के गैप पे 100 के लैप्स पे आपका जो इनकम है वो इंक्रीज करेगा. स्टार्ट 0 से करेगा. ठीक है. इनकम. अब कंजम्पशन जो है ना बेटा, मुझे बताओ, चाहे किसी पर्सन की इनकम 0 है, क्या उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 0 हो जाता है? क्या वो खाना पीना छोड़ देता है? बताइए. अगर No, किसी ma'am. पर्सन की इनकम 0 No, नहीं ना, ma'am. यस. ठीक है. नहीं छोड़ता खाना पीना, क्या करेगा? या तो अपनी पास सेविंग्स को यूज करेगा, मतलब पुरानी कोई सेविंग्स वगैरह पड़ी होंगी उसको यूज कर लेगा, या कहीं से बोरो कर लेगा. है ना, ऐसे ही होता है. अब मान लो इनकम चाहे 0 है, कंजम्पशन फिर भी कोई पॉजिटिव फिगर होगी. व्हाई? बिकॉज either he'll be using his past savings या फिर वो कहीं ना कहीं से बोरो कर लेगा. ठीक है. पर कंजम्पशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फिगर, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी 0 नहीं होती कंजम्पशन. ठीक है. चलिए अब देखो, जब भी किसी पर्सन की इंक्रीज होती है इनकम, आपकी भी जो पॉकेट मनी मम्मा पापा देते हैं, आप क्या करते हो? सारा का सारा थोड़ी ना खर्च कर देते हो एक बार में. क्या करते हो? थोड़ा बहुत छुपा के या बचा के रख लेते हो कि हाँ जब मंथ एंड तक पहुंचेंगे कुछ ना कुछ चीज के लिए हम इसको यूज कर लेंगे, या सेव करके रख लेते हैं. ऐसे ही होता है ना. सो जब भी कंज्यूमर की भी इनकम बढ़ती है, जब भी इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ती है ना, तो सारी की सारी कंज्यूम नहीं की जाती, उसका कुछ हिस्सा ना सेव कर लिया जाता है. ठीक है. अब देखो, इनकम 0 से 100 हुई, 100 से उस पर्सन की इनकम बढ़ी, उसने कंजम्पशन पता कितने से बढ़ाई? सिर्फ 50 से, बाकी 50 उसने सेव कर लिए. ठीक है. अगेन देखो, 100 से 200 हुई आपकी इनकम, कंजम्पशन फिर इसने 50 से ही बढ़ाई, 200 कर ली थी. ठीक है. फिर 200 से 300 हो गई आपकी इनकम, कंजम्पशन 200 से 250, फिर 50 से इंक्रीज हुई, 300 से 400, 300 आपकी कंजम्पशन कर देते हैं भाई, 50 से इंक्रीज कर देते हैं. अब इसने 50 से ही क्यों इंक्रीज की? व्हाई नॉट विद 100, या क्यों ज्यादा नहीं की? इसका रीजन सिंपली ये है, जब भी कंज्यूमर की या इकोनॉमी के अंदर जब इनकम बढ़ती है, उसका कुछ हिस्सा हमेशा सेव कर लिया जाता है. पार्ट ऑफ इनकम इज ऑलवेज सेव्ड, रिमेनिंग इज कंज्यूम्ड. ठीक है. चलिए अब सेविंग्स निकाल लेते हैं. ठीक है. तो सेविंग्स रहने देते हैं. कंजम्पशन आपको क्लियर हो गया? इनकम कैसे बनाई, कंजम्पशन कैसे बनाई? लॉजिक क्लियर है सबको? बोलो. Yes, एनी ma'am. प्रॉब्लम? Yes, ma'am. +2 दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? बोलो. और इज इट क्लियर?
क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। ओके गुड। अच्छा अब देखो इन्वेस्टमेंट बेटा, हमने मानना है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन नेचर। ऑटोनोमस का मतलब है हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं करेगी। अब कुछ चीजें, अब इतने बड़े लॉज बना रहे हैं इकोनॉमिक्स में, है ना, कुछ चीजों को तो भाई कांस्टेंट मान के चलेंगे तभी तो हम लॉ बना पाएंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम ऑटोनोमस मान रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट विल बी ऑटोनोमस, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, और इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। इन्वेस्टमेंट हम 100 ही मान रहे हैं, ठीक है, 100 हर लेवल पे 100, चाहे इनकम जितनी भी है, ठीक है। अब देखो ऊपर देखो, अब हमने क्या बनाना है भाई, एडी। एडी का बिहेवियर स्टडी करना ना। अभी मैंने आपको करवाया एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन भी हमने निकाला और इन्वेस्टमेंट भी हमने निकाली है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। सी 100 है, कंजम्पशन आपकी 100 है, इन्वेस्टमेंट आपकी 100 है, 100 प्लस 100 यू विल गेट 200 एडी। फिर 150 प्लस 100 250, 200 प्लस 100 300, 250 प्लस 100 350, 300 प्लस 100 400, एडी बन गया। अब आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब इनकम इंक्रीज कर रही है, एडी भी उसके साथ ही इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब इनकम जीरो है तो एडी एक पॉजिटिव फिगर है, और एक पॉजिटिव फिगर क्यों है, बिकॉज इवन व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन विल बी अ पॉजिटिव फिगर एंड हेंस एडी विल आल्सो बी अ पॉजिटिव फिगर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इट इज ऑटोनोमस इन नेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। क्लियर है बेटा, बोलो शेड्यूल क्लियर है सबको। यस मैम। Yes, ma'am. ओके गुड। अच्छा अब मैं आपको डायग्राम बनाना बताती हूँ इसका, सो एक सेकंड। ओके बेटा डायग्राम देखो, डायग्राम देखो एडी का। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को आपने मार्क करना है, ठीक है। इनकम विल बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, एडी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट विल बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो इनकम आपने जब एक्स एक्सिस पे लेनी है, एक सेकंड बेटा प्लीज वेट। ओके देखो, अब हमने सबसे पहले क्या प्लॉट करना है, सबसे पहले ना इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। और पहले लेबलिंग कर लेते हैं डायग्राम की। देखिए एक सेकंड, यहाँ देखो बेटा, इनकम लेंगे, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट विल बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड आपका एडी सी एंड आई विल बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। अब मुझे दिख रहा है क्वेश्चन शेड्यूल के अंदर, ठीक है। आई विल शेयर द शेड्यूल विद यू, नोट्स में शेयर कर दूंगी लेसन के बाद, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इनकम का जो रेंज है वो 0 से 400 पे है और 100 के गैप पे इंक्रीज हो रहा है ना। तो देखो इनकम स्टार्ट करेंगे बेटा 0 से 100 के गैप पे बनाने की, 100 200 300 एंड 400, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे रेंज देखूं सी आई और एडी की, तो बेटा मिनिमम वैल्यू जो मुझे दिख रही है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और एडी तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू मुझे दिख रही है तो वो मुझे 100 दिख रही है, ठीक है। पर फिर भी मैं यहाँ पे 50-50 के गैप पे बना देती हूँ, और मैक्सिमम वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे 350 नहीं 400 वैल्यू मैक्सिमम मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो व्हाट विल आई डू, मैं मैक्सिमम तो 50-50 की वैल्यू इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, और 400 तक इसको प्रिपेयर कर देते हैं। देखिए तो मिनिमम मैक्सिमम को देख के ही आपने जो है एक्सेस पे लेबलिंग या नंबरिंग करनी, 50
100, 150, 200, 250 होगी ना बेटा, वो पैरेलल होगी टू एक्स एक्सिस, ठीक है। 100 इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर दी हमने। अभी हमने क्या प्लॉट करना है भाई, कंजम्पशन प्लॉट करनी है, ठीक है। कंजम्पशन प्लॉट करवाती हूँ। व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन इज 100, रेड के साथ मार्क करती हूँ। इनकम इज 0 तो कंजम्पशन आपकी 100 है, फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ डॉट लगेगा, ठीक है, मार्क होगा पॉइंट। व्हेन इनकम इज 100, कंजम्पशन इज 150, यहाँ लगेगा। व्हेन इनकम इज 200, कंजम्पशन इज ऑल्सो 200, सो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। व्हेन इनकम इज 300, कंजम्पशन इज 350, सॉरी कंजम्पशन इज 250, सो 250 के ऊपर आपका पॉइंट लगेगा। इनकम इज 400, कंजम्पशन इज 300, सो 300 के ऊपर आपका जो फाइनल डॉट है वो लगते और अ जीरो फिगर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखो बेटा, above schedule and diagram shows that when income is 0, still people spend something on consumption, as consumption is rupees 100. This they do from their past savings or from borrowings. So आपका जो AD है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा, कि कभी भी आपका जो AD है वो ओरिजिन पॉइंट से या फिर 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा आपका AD, ठीक है। ये वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से ही स्टार्ट करेगा। As income increases, consumption also increases, but not in the same proportion. Income increase कर रही है 100 से, है ना। Consumption 50 से increase कर रही है, ऐसा क्यों? Because some part of income is always saved. In the beginning, consumption is greater than. हाँ जी अम्मा, वैशाली, आ गया। वैशाली, चलो। जब भी इनकम इंक्रीज करती है, ठीक है, कंजम्पशन भी इंक्रीज करती है, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। इंक्रीज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस देन इंक्रीज इन योर इनकम। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन ज्यादा है ना, कंजम्पशन 100 है, इनकम कम है, कंजम्पशन 150 है, इनकम 100 है ना। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे पास्ट सेविंग्स को यूज किया जा रहा है। However, जब इनकम लेवल 200 का आ जाएगा, कंजम्पशन भी इक्वल हो जाएगी, 0 सेविंग्स होंगी वहां पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन है वो लेस हो जाती है, इनकम बिकम्स ग्रेटर, दैट मींस सेविंग्स आर देयर, ठीक है, सेविंग कर रहा है वो पर्सन। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस नेचर की है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम एंड इट्स ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एडी कर्व is sum total of C and I, that means consumption and investment, and that is why it also slopes upwards. ठीक है, क्लियर है एडी का कॉन्सेप्ट सभी को? बोलो। Yes, ma'am. बेटा पहले हम लोगों ने एक बारी नोट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें से ये चैप्टर करवाऊंगी। सो एक ही चैप्टर तुम्हारा दो बार होगा, पहले नोट्स, ताकि तुम्हारे जो बेस है वो प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं सीधे बुक में से करवाऊंगी, क्लैरिटी नहीं उतने अच्छे से बनेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारे डाउट्स रह जाएंगे। पर अगर मैं पहले नोट्स करवा दूंगी और उसके बाद में बुक का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट करने में तुम्हें 1 या 2 डेज से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए पहले नोट्स और फिर बुक में से मैं थॉरली तुम्हें करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।